नमस्कार, राधे राधे। विनय क्लासेज श्री माधोपुर यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं किशन चौधरी एक रीजनिंग का बेहतर टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक की स्टार्ट किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट्स टाइप थी उनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज भी हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला ही टॉपिक लेंगे। उसमें एक तो जैसे ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, वो पढ़ेंगे। दूसरा सूर्यास्त और सूर्योदय वाली जो स्थिति बच रही थी अपनी, उन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक अपना वही है, दिशा और दूरी। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पिछले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, आप एक बार उनको भी जरूर देख लें। ठीक है। टॉपिक है अपना दिशा और दूरी। तो टाइप है अपनी, फिफ्थ नाम दे सकते हैं हम टाइप को। फर्स्ट टाइप में हमने दिशा पर आधारित क्वेश्चन पढ़े थे। सेकेंड टाइप में दूरी पर आधारित क्वेश्चन पढ़े थे। तीसरी टाइप में कोणों पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर चुके थे। और चौथी जो टाइप थी अपनी गणितीय संक्रियाओं पर आधारित थी, जो कि एकदम नई टाइप जुड़ी है, तो वो टाइप भी अपनी कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट जो टाइप है अपनी है सूर्योदय व सूर्यास्त पर आधारित। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। बेसिक के बाद में अगर बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी आप इजी वे में हल कर लोगे। देखो, सूर्यास्त वाली, सूर्योदय वाली जो स्थिति है वो अन्य नाम से भी जानी जा सकती है। वहां क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो सूर्योदय की स्थिति आ सकती है, प्रातः काल भी दे सकता है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वो मॉर्निंग शब्द काम में लेगा, या इसे भोर का समय भी कहा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन में ये लैंग्वेज देगा, सूर्योदय, प्रातःकाल, मॉर्निंग, भोर का समय, या सुबह भी दे सकता है। अब देखो, प्रातःकाल के समय स्थिति क्या होती है। ये अपनी चार दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और हमने शुरू में भी चर्चा की थी कि जो ईस्ट है इसे हम सूर्योदय वाली दिशा भी कहते हैं। मतलब सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है, ईस्ट से या पूर्व से सूर्य निकलता है, और पूर्व से निकलता है और पश्चिम में आकर क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो जो सूर्य की स्थिति रहेगी प्रातःकाल के समय, वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, पूर्व दिशा में। जैसे सपोज कीजिए ये सूर्य है, सूर्य से जो निकलने वाली किरणें हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ आएंगी कि नहीं आएंगी। ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूर्व, और ये स्थिति हो गई इस तरफ पश्चिम। परछाई से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे तो सूर्य की स्थिति हो गई, ये इस तरफ होगी पश्चिम। सपोज कीजिए अगर कोई व्यक्ति प्रातः काल के समय किस दिशा में चल रहा है, ये जानकारी नहीं दे रखी है, तो यहां पे जैसे मान लो कोई व्यक्ति है प्रातः काल के समय, इसकी जो स्थिति है वो मतलब अगर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इस व्यक्ति की जो परछाई है वो इसके आगे की ओर आएगी कि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस दिशा से किरणें आएंगी। जो व्यक्ति की स्थिति है वो किरणों के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है, और जब भी अगर किरणों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है तो उस वस्तु की परछाई उसके आगे की ओर बनेगी। मतलब अगर प्रातः काल के समय सूर्य पूर्व दिशा में है तो उस व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। तो जैसे इस स्थिति को ऐसे भी ले सकते हैं कि ये कोई अवरोधक है, तो यहां पे ये परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। ठीक है। कौन सी दिशा में परछाई बनेगी, पश्चिम दिशा में। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहां पे खड़ा है,
तो ये उस व्यक्ति का क्या होगा, लेफ्ट, और ये उसका क्या होगा, राइट। व्यक्ति का लेफ्ट और राइट। अगर व्यक्ति की स्थिति हम उधर उत्तर की तरफ ले लें तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट भी चेंज हो जाएगा। एक बार हम आगे और पीछे वाली स्थितियों की बात कर लेते हैं। अगर प्रातः काल के समय कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो इसकी परछाई इसके पीछे की ओर आएगी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रातः काल के समय एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है तो उसकी परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, तो उसकी परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है तो उसकी परछाई उसके पीछे पीछे चलेगी, और अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है तो उसकी परछाई उसके आगे आगे चलेगी। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर हो गए अपने। अगर कोई किसी व्यक्ति की परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है तो व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व में, और अगर किसी व्यक्ति की परछाई उसके आगे आगे चल रही है तो व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब हम लेकिन यहाँ पे न तो आगे वाली स्थिति का क्वेश्चन पूछता है और न पीछे वाली स्थिति का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, देखो पहले हम क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहां पे ये मार्ग में बाधा आ गई, ठीक है, तो ये उस व्यक्ति का क्या होगा, लेफ्ट, और ये होगा राइट। लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। सपोज कीजिए जैसे मेरी ये स्थिति है तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो अगर परछाई बाईं तरफ पड़ रही है, परछाई अगर बाईं तरफ पड़ रही है तो व्यक्ति की स्थिति कौन सी होगी, उत्तर दिशा में। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, परछाई मेरे बाईं तरफ पड़ रही है, परछाई मेरे बाईं तरफ पड़ रही है तो व्यक्ति की स्थिति होगी उत्तर में। और सपोज कीजिए अगर व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, नीचे की ओर है, तो दक्षिण दिशा में मतलब स्थिति ये रहेगी, ठीक है। तो अब उसके परछाई किस तरफ पड़ेगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण दिशा में अब ये क्या हो जाएगा, राइट, और ये लेफ्ट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके चल रहा है तो परछाई उसके पड़ेगी बाईं तरफ, और अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चल रहा है तो परछाई उसके पड़ेगी दाईं तरफ। बस सूर्योदय के समय ये चार ही स्थितियां होती हैं और इन्हीं स्थितियों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम क्वेश्चन की चर्चा करें, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रातः काल के समय मोहन पार्क में टहल रहा था, सामने से राधा आ रही थी। प्रातः काल के समय मोहन पार्क में टहल रहा था, सामने से राधा आ रही थी। राधा की छाया, परछाई भी कह सकता है, राधा की छाया मोहन के बाएं पड़ रही थी। तो बताओ राधा का मुंह कौन सी दिशा में है। फिर ऑप्शन में होंगे आपके पास उत्तर, बी ऑप्शन होगा दक्षिण, सी ऑप्शन होगा पूर्व, और डी ऑप्शन होगा पश्चिम। जो चार मुख्य दिशाएं होती हैं वो ही आपके ऑप्शन में होंगी। उप दिशाएं जो होंगी वो ऑप्शन में नहीं होगी, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय वाली स्थिति में जो मुख्य दिशाएं हैं वही ऑप्शन में होंगी। तो अब देखो, जब भी ध्यान दें, अगर दो व्यक्तियों की स्थिति दे रखी है, अगर दो व्यक्तियों की स्थिति दे रखी है तो न तो पूर्व आंसर होगा न पश्चिम आंसर होगा। पूर्व और पश्चिम आंसर कब होगा, जब किसी एक व्यक्ति की स्थिति दी गई हो। जैसे प्रातः काल के समय मोहन अपने खेत की ओर जा रहा था, उसकी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही थी, तो बताओ मोहन कौन सी दिशा में जा रहा है। तो अभी हमने चर्चा की थी कि अगर प्रातः काल के समय सूर्य की स्थिति यहां कौन सी दिशा में होगी, पूर्व में, ठीक है। अगर सूर्य इस दिशा में होगा तो परछाई कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जैसे पश्चिम में जा रहा है तो उसके आगे आगे छाया चलेगी कि नहीं चलेगी, और अगर कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है
ठीक है, तो परछाई उसके पीछे पीछे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रातःकाल के समय वो अपने खेत की ओर जा रहा था और उसकी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही थी, तो आंसर कौन सा हो गया? पूर्व। तो एक व्यक्ति और केवल एक व्यक्ति की स्थिति है, तब आंसर होगा पूर्व या पश्चिम। लेकिन यहां देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां कह रहा है प्रातः काल के समय मोहन एक पार्क में टहल रहा था। प्रातः काल के समय की बात कर रहा है, तो आप एक तो इसको डायग्राम भी से भी कर सकते हो और एक मैं भी आपको 1 सेकंड में भी इस क्वेश्चन का आंसर हल करके बता दूंगा। तो प्रातः काल के समय सूर्य की स्थिति है कौन सी दिशा में होगी? पूर्व में। और परछाई किस दिशा में बनेगी? पश्चिम में। परछाई पश्चिम में। जैसे मान लीजिए ये स्थिति है, तो परछाई इस तरफ बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, कोई व्यक्ति है इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, मतलब अगर व्यक्ति का मुंह या तो होगा उत्तर में या व्यक्ति का मुंह होगा दक्षिण में। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक तो कौन है? मोहन, और दूसरी कौन है? राधा। तो या तो मोहन यहाँ पे है या राधा है, या तो यहाँ पे कौन है? राधा है या कौन है? मोहन। और यहाँ पे ये व्यक्ति कौन है? या तो राधा या मोहन। अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका क्या होगा? राइट। और अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा है तो ये उसका राइट और ये लेफ्ट। मतलब अब जो भी व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है उसके छाया किस तरफ पड़ेगी? लेफ्ट, बाईं तरफ। और जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है उसके छाया किस तरफ पड़ेगी? दाईं तरफ। तो यहां पे देखो, राधा की छाया, किसकी छाया? राधा की छाया। यहां छाया किसकी है ये मायने नहीं रखता, किसके दाएं बाएं पड़ रही है ये मायने रखता है, तो मोहन के बाएं। अब यहां पे देखो, अगर मोहन को आप यहां पे लेते हो तो यहां इसके तो दाएं पड़ रही है, मोहन के बाएं लेफ्ट, बाएं ये पड़ रही है, तो यहां पे कौन हो गया? मोहन। तो यहां से राधा गायब हुई कि नहीं? एक व्यक्ति यहां पे मोहन आ गया तो यहां से मोहन हट जाएगा, तो यहां कौन हो गई? राधा। अब पूछ क्या रहा है? राधा का मुंह कौन सी दिशा में है? तो यहां राधा का मुंह कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, दक्षिण दिशा। सूर्योदय की स्थिति में आप ऐसे याद रख सकते हो, जिस व्यक्ति के छाया दाएं पड़ रही है वह व्यक्ति कहां जा रहा है? दक्षिण। और जिस व्यक्ति के छाया बाएं पड़ रही है वह व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। बस आप ये 2 शब्द याद रख लो, दाया दक्षिण, जैसे दाया दक्षिण और बाया उत्तर। फिर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। दाया दक्षिण और बाया उत्तर। अब देखो, मोहन के बाएं पड़ रही है, मोहन के बाएं, तो बाएं पड़ रही है, तो मोहन कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर। मोहन को न पूछकर पूछ किसको रहा है? राधा को। तो दूसरा व्यक्ति क्या हो गया? दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया, प्रातः काल के समय विराट मैदान में खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है या खेल रहा है। सामने से अनुष्का चाय नाश्ता लेकर आ रही है, चाय नाश्ता लेकर आ रही है। विराट की छाया, विराट की छाया अनुष्का के दाएं पड़ रही है, अनुष्का के दाएं पड़ रही है। तो बताओ विराट का मुंह किस दिशा में है? तो बताओ विराट का मुंह किस दिशा में है? वही ऑप्शन है, ऑप्शन ए होगा उत्तर, बी होगा दक्षिण, सी होगा पूर्व और डी होगा पश्चिम। तो 2 व्यक्ति है, एक विराट है और कौन है? अनुष्का है। तो 2 व्यक्ति हैं, तो न तो पूर्व होगा और न क्या होगा? पश्चिम। 2 आंसर बचे, या तो उत्तर होगा या क्या होगा? दक्षिण। अभी हमने लिखवाया था दाया दक्षिण और बाया उत्तर। यही तो स्थिति आपको याद रखनी है, दाया दक्षिण और बाया उत्तर। अब विराट की छाया, किसकी छाया? अनुष्का के दाएं। विराट की छाया अनुष्का के दाएं पड़ रही है, दाया दक्षिण, मतलब ये कौन हो गई? अनुष्का। और ये कौन हो गया? विराट।
स्थिति क्लियर हो गई बगैर किसी डायग्राम के। पूछ कर रहा है विराट का मुंह किस दिशा में है, तो विराट का मुंह कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर में, तो यहां डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उत्तर। तो ये तो थी अपनी सूर्योदय की स्थिति। दूसरी स्थिति आती है इसमें सूर्यास्त वाली, ये भी देख लेते हैं। सूर्योदय से जस्ट विपरीत होगी, सूर्यास्त की जो स्थिति है वो सूर्योदय से क्या होगी, जस्ट विपरीत। शब्दावली देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या शब्दावली ले सकता है वो, सूर्यास्त ले सकता है, इवनिंग ले सकता है, शाम का समय ले सकता है, या सायकाल ले सकता है, या हिंदी जो शब्दावली है उसके अकॉर्डिंग गोधूली बेला भी ले सकता है, गोधूली बेला के समय। अब देखो यहां पहले स्थिति में हमने भोर का समय पढ़ा था और यहां गोधूली बेला है, तो इस स्थिति में थोड़ा सा स्टूडेंट्स के कंफ्यूज रहता है कि गोधूली बेला सुबह का समय होता है या शाम का समय होता है। तो इसको आप देखो इस प्रकार से याद रख सकते हो, गोधूली मतलब गो यानी गाय और धूली यानी धूल। तो जब शाम के समय गायें वापस अपने घर को लौट रही होती है तो पीछे बताओ धूल उड़ती हुई आती है कि नहीं आती, अरे पीछे धूल उड़ती है, क्यों, क्योंकि स्वाभाविक सा है जब सुबह गायें खलियानों में चरने के लिए जाती हैं तो वो भूखी होती हैं, तो एक इधर चली जाती है, एक इधर एक इधर एक इधर, वो वहीं पे अपना काम प्रारंभ कर देती है और वहीं पे बैठ जाती है, ठीक है। लेकिन शाम के समय जब वो पूर्णतः उनकी भूख शांत हो जाती है, उनका यूं कह सकते हैं उनका पेट पूरा भर जाता है, तो वो सारी की सारी एक साथ चलकर आती हैं। तो जब एक साथ चलकर आती हैं तो पीछे क्या उड़ती है, धूल उड़ती है, इसलिए गोधूली बेला कौन सा समय होगा, शाम का समय या सूर्यास्त की स्थिति। अब सूर्यास्त की स्थिति है वो कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में, मतलब ये सूर्य की स्थिति है। अब सूर्य कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। सूर्य पश्चिम दिशा में होगा तो परछाई है वो कौन सी दिशा में होगी, पूर्व में। परछाई कौन सी दिशा में होगी, पूर्व दिशा में होगी। परछाई क्यों बनी, अभी हमने चर्चा की थी कि अगर सूर्य की किरणों के मार्ग में जैसे ही कोई बाधा उत्पन्न होगी तो उस बाधा की परछाई उसके जस्ट जिस दिशा से सूर्य की किरणें आ रही हैं उसके विपरीत दिशा में परछाई बनेगी। आप अमूमन देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो, सामने की तरफ बल्ब है, ठीक है, तो पीछे की ओर, सामने की तरफ अगर बल्ब है तो पीछे की ओर आपकी क्या बनेगी, परछाई बनेगी। तो ठीक है, तो सूर्य की किरणों का जो मार्ग है उसके मार्ग में अपन बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो पीछे की ओर क्या बनेगी, परछाई बनेगी। या कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु जो सूर्य की किरणों को आर पार नहीं पहुंचने देती तो उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, साइंस में क्वेश्चन आ जाता है कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, तो सूर्य के प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जैसे उन वस्तुओं के ऊपर गिरेगा वो उन वस्तुओं को पार नहीं कर पाएगा और वहां से परावर्तित होकर अपनी आंखों के रेटिना पर उसका उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वस्तुएं हमें दिखाई भी देती हैं, तो क्यों दिखाई देती हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। साइंस में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। अब अगर एक व्यक्ति की स्थिति दे रखी है और वह व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके चल रहा है, वह व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके चल रहा है, तो उस व्यक्ति की परछाई उसके आगे आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसकी परछाई उसके आगे आगे चलेगी, और अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके चल रहा है तो उसकी परछाई उसके पीछे पीछे चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है। तो अगर व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में है तो परछाई बनेगी पीछे की ओर, ठीक है, और अगर व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में है तो परछाई बनेगी आगे की ओर। सपोज कीजिए क्वेश्चन आ गया कि सूर्यास्त के समय, क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया कि सूर्यास्त के समय राधा पानी लेकर घर को लौट रही है, राधा की छाया या राधा की परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है, उसके पीछे पीछे चल रही है, तो राधा का मुंह कौन सी दिशा में है। तो अब परछाई पीछे पीछे चल रही है मतलब राधा का मुंह कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में, ठीक है। और अगर परछाई उसके आगे आगे चलती तो राधा का मुंह कौन सी दिशा में हो जाता, पूर्व दिशा में। तो ये तो हो गई एक व्यक्ति की स्थिति के अकॉर्डिंग। सपोज कीजिए यहां पे
परछाई अगर दाएं बाएं की बात कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे की बात कर रहा है तो आंसर होगा पूर्व या पश्चिम। अगर दाएं बाएं की बात कर रहा है तो व्यक्ति की स्थिति होगी या तो उत्तर दिशा में या व्यक्ति की स्थिति होगी दक्षिण दिशा में। अब परछाई इस दिशा में पड़े, मतलब अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है तो ये उसका राइट और ये इसका लेफ्ट। अगर व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये स्थिति होगी व्यक्ति की, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है तो ये होगा उसका राइट और ये होगा लेफ्ट। सूर्योदय वाली स्थिति में हमने पढ़ा था दाया दक्षिण, यहां इसका उल्टा हो जाएगा, दाया दक्षिण न होकर क्या होगा उत्तर होगा, और बाया क्या हो जाएगा दक्षिण। बस सूर्योदय और सूर्यास्त वाली स्थिति है वो एक दूसरे के क्या होती है विपरीत। विपरीत क्यों होती है कि सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व में दिशा में होता है, जबकि सूर्यास्त के समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो अगर सूर्य की किरणें इस दिशा से आएंगी, ठीक है, तो परछाई इसके विपरीत बनेगी। ये वस्तु है, इस वस्तु के इस तरफ विपरीत बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है तो उसके तो किस तरफ पड़ेगी, दाएं तरफ, और अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसके किस तरफ पड़ेगी, बाईं तरफ। क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि सायकाल राकेश अपने खेत से लौट रहा था, सामने से एक शेर आ रहा था। सायकाल राकेश अपने खेत से लौट रहा था, सामने से एक शेर आ रहा था। शेर की छाया राकेश के दाएं पड़ रही थी। तो बताओ राकेश कौन सी दिशा में जा रहा है। तो बताओ राकेश कौन सी दिशा में जा रहा है। तो स्थिति कब की है, सायकाल या सूर्यास्त की स्थिति है। अब सूर्यास्त की स्थिति है तो अभी मैंने बताया था कि जो व्यक्ति, अगर जिस व्यक्ति की छाया दाएं पड़ रही है वह कौन सी दिशा में, उत्तर, और जिस व्यक्ति की छाया बाएं पड़ रही है वह कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब यहां पे देखो शेर की छाया राकेश के दाएं, दाया उत्तर, मतलब राकेश कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में, और दक्षिण में तो ये कौन हो गया, शेर हो गया। पूछा क्या है, तो बताओ राकेश कौन सी दिशा में जा रहा है, तो राकेश कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। तो वही स्थिति ऑप्शन में अपने वही होंगे चार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहां पे न तो आगे की बात कर रहा है न पीछे की बात कर रहा है। अगर आगे पीछे की बात करता तो आंसर या तो पूर्व होता या पश्चिम, तो पूर्व और पश्चिम तो होगा नहीं। बात कर रहा है दाएं बाएं की, तो यहां पे राकेश के दाएं छाया पड़ रही है, तो दाएं जिस व्यक्ति के पड़ रहा है कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर में। तो राकेश की डायरेक्शन कौन सी दिशा में हो गई, उत्तर दिशा में हो गई। तो ये स्थिति हो गई राकेश की और सूर्यास्त वाली स्थिति। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि सर राकेश के सामने से शेर आ रहा है तो राकेश तो डर के भग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में वो कुछ भी दे सकता है, या फिर ऐसे नहीं वैसे शेर, राकेश को तो शेर खा जाएगा। शेर अगर राकेश को खा जाएगा तो फिर छाया वाया से क्या मतलब है। रीजनिंग है, रीजनिंग में कैसे भी क्वेश्चन है आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि मैं एक बार जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट ने सामने से किया था। ठीक है, वहां मैंने शेर न लेके वहां पे एक भैंस ले ली थी। तो एक स्टूडेंट खड़े थे पीछे कोने में, वो खड़े हुए कि सर ये बताओ भैंस अगर मारकनी हो तो, मतलब भाई भैंस के सींग होते हैं और मारने वाली होती है, तो शेर अगर भैंस मारकनी हो तो वो सामने वाले व्यक्ति को मार देगी तो वो तो भग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में लैंग्वेज वो कैसी भी दे सकता है। तो ये स्थिति क्लियर हो गई अपनी सूर्योदय और सूर्यास्त वाली।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो नेक्स्ट स्थिति है अपनी ट्रेन पर आधारित। हालांकि देखिए ट्रेन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन रेलवे की जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि रेलवे में ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% एक क्वेश्चन आएगा, अगर या तो वो मैथ में आएगा या फिर अगर रीजनिंग में आएगा तो रीजनिंग में रेलवे से संबंधित क्वेश्चन डालेगा तो वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ही डालेगा। तो क्वेश्चन टाइप की अगर हम बात करें ट्रेन पर आधारित, तो टाइप 6 है अपनी ट्रेन पर आधारित। देखिए 2011 के समथिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक विद्युत ट्रेन, ठीक है, या एक विद्युत ट्रेन पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है तथा उससे निकलने वाली धुआं उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो बताओ ट्रेन की मतलब जो हवा है, सॉरी धुआं बोल गया मैं, जो हवा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो बताओ ट्रेन की जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगी। भाई यहां पे एक तो ट्रेन की स्थिति देगा, एक हवा के चलने की स्थिति देगा, और फिर आपसे ट्रेन की स्थिति देकर, हवा की स्थिति देकर उस ट्रेन से संबंधित धुआं की स्थिति पूछेगा कि धुआं कौन सी दिशा में जा रही है। तो पहली स्थिति तो आप यहां समझे, वहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, कोई उत्तर करके आ रहा है, कोई उत्तर पूर्व करके आ रहा है, कोई दक्षिण करके आ रहा है, दक्षिण पश्चिम करके आ रहा है। यहां अगर विद्युत ट्रेन है, पहली स्थिति आप समझें, अगर कोई विद्युत ट्रेन है, अब विद्युत ट्रेन मेट्रो ट्रेन भी हो सकती है और साधारणतः यात्री ट्रेन भी हो सकती है, कोई मालगाड़ी भी हो सकती है, ठीक है। मतलब यूं कहने का मतलब है वह ट्रेन जो विद्युत से चलती है। अब आपको पता है विद्युत से चलने वाली ट्रेन क्या नहीं देती, धुआं नहीं देती, मतलब वो धुआं रहित होती है। तो ऐसी स्थिति में वहां एक ऑप्शन था धुआं रहित, तो वहां राइट आंसर होगा धुआं रहित। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें, कंफ्यूज कर देता है वो, जल्दबाजी में स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाता है। विद्युत ट्रेन हो या मेट्रो ट्रेन हो या विद्युत से चलने वाली कोई यात्री ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो धुआं रहित होगी। तो कैसी होगी, धुआं रहित। अब देखो यहां 2-3 स्थिति आती है। दूसरी स्थिति में हम बात करें, अभी मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में भी बता दूंगा। एक तो होगी यहां पे हवा की स्थिति, या एक तो होगी ट्रेन की दिशा, एक तो होगी ट्रेन की दिशा, दूसरी स्थिति होगी हवा की दिशा, और तीसरी स्थिति होगी धुआं की दिशा। इजी वे में समझा देता हूं मैं आपको, लैंग्वेज याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। ट्रेन की दिशा, सपोज कीजिए यहां पे ट्रेन गतिमान नहीं है, मतलब आपको यूं कह दे कि एक ट्रेन रुकी हुई है, किसी स्टेशन पे एक ट्रेन रुकी हुई है और हवा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की धुआं किस दिशा में जाएगी, ट्रेन की धुआं पश्चिम दिशा में जाएगी। कौन सी दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में। अगर ट्रेन रुकी हुई है तो उस ट्रेन से निकलने वाली धुआं को हवा अपने साथ अपनी दिशा में ले जाती है, हवा है वो अपने साथ अपनी दिशा में ले जाती है। कैसे, इस चीज को समझना। मान लीजिए ट्रेन की स्थिति आपको नहीं दे रखी है कि ट्रेन कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन की स्थिति है। अब ट्रेन रुकी हुई है, सपोज कीजिए एक बार हवा भी रुकी हुई है, ट्रेन भी रुकी हुई है और हवा भी रुकी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन से निकलने वाली जो धुआं है वो ऊपर की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन यहां पे आपको कह रहा है कि हवा है वो पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम इस दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही, तो इस धुआं को हवा अपने साथ लेके जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब हवा अगर पश्चिम दिशा में जा रही है तो ये धुआं भी इधर पश्चिम दिशा में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम दिशा। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि यदि ट्रेन रुकी हुई है और हवा चल रही है, अगर ट्रेन रुकी हुई है और हवा चल रही है तो हवा की दिशा में क्या जाएगी, ट्रेन जाएगी, हवा की दिशा में ही ट्रेन की धुआं जाएगी। दूसरी स्थिति को समझिए आप, सपोज कीजिए यहां पे ट्रेन भी रुकी हुई है और हवा भी रुकी हुई है। ऐसी स्थिति में ट्रेन की धुआं है वो सदैव कहां जाएगी,
ऊपर की ओर जाएगी। इसको भी आप ले सकते हो कि अगर ट्रेन भी रुकी हुई है और हवा भी रुकी हुई है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की धुआं है वो कहां जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि धुआं तो ट्रेन हवा के वेग से चलेगी या फिर ट्रेन की गति से निर्धारित होगी। तो ट्रेन भी रुकी हुई है और हवा भी रुकी हुई है तो ट्रेन की धुआं कहां जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। सपोज कीजिए ट्रेन चल रही है और हवा रुकी हुई है। ट्रेन तो चल रही है और हवा रुकी हुई है, ऐसी स्थिति में ट्रेन के पीछे की ओर धुआं जाएगी। ऐसी स्थिति में ट्रेन के पीछे की ओर उस ट्रेन की क्या जाएगी, धुआं जाएगी। हालांकि ट्रेन के पीछे की ओर धुआं नहीं जाती है। ट्रेन की जो स्थिति है, जैसे ट्रेन का इंजन है तो जहां इंजन है वहां से वो धुआं को ऊपर की ओर छोड़ेगा। लेकिन आपने गति के नियम पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां एक जड़त्व का नियम है। तो वहां अगर कोई, जैसे मान लो दो वस्तुएं हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, नहीं तो नीचे वाली वस्तुओं को खिसकाएंगे तो वो ऊपर वाली वस्तु वहां पे स्थिर रहती है कि नहीं रहती, ठीक है। आपने बचपन में या 6th-7th क्लास में बहुत से उदाहरण पढ़े होंगे कि एक पानी का गिलास लीजिए, उसके ऊपर कोई पेज रखिए या कागज रखिए, उस कागज के ऊपर एक सिक्का रखिए। अब अचानक से आप झटके के साथ उस अगर कागज को निकालते हो तो जो पानी सिक्का है वो पानी में गिर जाता है। ऐसा क्यों, ठीक है। या फिर आप एक ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन अचानक से ब्रेक लगाती है तो जो उस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है वो आगे की ओर झुक जाता है। या अगर रुकी हुई ट्रेन अचानक से चलती है तो ट्रेन में बैठा व्यक्ति पीछे की ओर लुढ़क जाता है, ठीक है। बहुत से उदाहरण आप लोगों ने इस प्रकार से देखे होंगे, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली आगे की तरफ जाती है और बंदूक है वो कंधे को पीछे की ओर धकेलती है। या नाव वाला उदाहरण आपने देखा होगा कि जब नाव में चाकू के द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेला जाता है तो नाव आगे की ओर जाती है। तो वो सारे के सारे स्थितियां, अब जहां इंजन है वहां पे उस धुआं को छोड़ेगा तो इंजन तो आगे की ओर निकल जाएगा तो वो धुआं पीछे की ओर रहेगी कि नहीं रहेगी। भाई जैसे आपने अगर बस ट्रेन वगैरह इनमें यात्रा की है तो आप देखा करो, जब यात्रा करते हो तो आप देखा करो आपसे कुछ दूरी पर आपको वहां से वो पेड़ पीछे की ओर जाते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि यार अपने साथ साथ वो पेड़ पीछे की ओर चल रहे हैं। तो क्या कभी कोई पेड़ को चलते हुए देखा है? नहीं, वो केवल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पे हम हैं वहां पे उसके सामने पेड़ है, ट्रेन आगे की ओर निकल जाएगी तो वो पीछे की ओर, तो इस प्रकार से वो पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। तो इस वजह से ट्रेन की जो धुआं है वो कहां जाएगी, पीछे की ओर। अब यहां पे हम बात करते हैं जहां से अपने क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है जब ट्रेन भी चल रही हो और हवा भी चल रही हो, ठीक है। तो जब ट्रेन भी चल रही हो और हवा भी चल रही हो, ट्रेन की मान लीजिए दिशा दे दिया आपको उत्तर से दक्षिण। अगर ट्रेन है वो उत्तर से दक्षिण में जा रही है और हवा है वो पूर्व से पश्चिम में जा रही, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की धुआं कौन सी दिशा में जाएगी बताओ। ट्रेन अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और हवा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना, एक तो दिशा है वो आ जाएगी, ट्रेन जिस दिशा से आ रही है वो वाली दिशा, ये होगी नहीं। स्थिति होगी ट्रेन जिस दिशा से आ रही है वो वाली स्थिति होगी एक तो, और एक हो जाएगी हवा जिस दिशा में जा रही है वो वाली। तो ये स्थिति और ये वाली स्थिति लेनी है और इन दोनों को आपको यहां पे लिख लेना है। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। ट्रेन की धुआं कौन सी दिशा में जाएगी, उत्तर पश्चिम। ध्यान दें, जब ट्रेन की स्थिति भी दे रखी हो, हवा के चलने की स्थिति भी दे रखी हो, तो ट्रेन जिस दिशा से आ रही है, जिस दिशा में जा रही है वो नहीं, ट्रेन जिस दिशा से आ रही है एक तो वो दिशा ले लेंगे और हवा जिस दिशा में जा रही है वो वाली दिशा ले लेंगे। तो दोनों को मिलाकर लिख देने से उपदिशा आएगी और वो उपदिशा अपना क्या होगा, आंसर होगा। जैसे डायग्राम से भी आप इस चीज को समझो, एक ट्रेन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन ये कौन सी हो गई, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा के ऊपर की ओर ले लेता हूं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। तो ट्रेन की स्थिति इस दिशा से इस दिशा में ट्रेन जा रही है कि नहीं जा रही। सपोज कीजिए हवा नहीं चल रही, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की धुआं पीछे की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, ट्रेन की धुआं पीछे की ओर जाएगी। हवा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हवा ये इधर पूर्व और ये इधर
पश्चिम। हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये हवा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इस धुआं को ये अपने साथ कितना डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे आगे की ओर ले जाती है। हवा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में ध्यान दे, या तो 45 डिग्री, ध्यान दे 45 डिग्री आगे की ओर ले जाती है। तो बताओ ये कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर और ये पश्चिम। तो यहां राइट आंसर हो गया उत्तर पश्चिम। तो डायग्राम न बना के आप दो स्थितियां याद रख लो कि जिस दिशा से ट्रेन आ रही है, ये एक तो जिस दिशा से ट्रेन आ रही है, एक तो ये दिशा लेनी है, और हवा जिस दिशा में जा रही है, हवा जिस दिशा में जा रही है, एक वो वाली दिशा लेनी है, दोनों को मिलाकर आपको लिख देना है और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन होगा यहां से इस प्रकार से, एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है या जा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताओ ट्रेन की धुआं किस दिशा में जाएगी। तो बताओ ट्रेन की धुआं किस दिशा में जाएगी। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। उपदिशाएं देगा, ठीक है। तो अभी हमने चर्चा की थी कि एक तो हमें लेना है ट्रेन जिस दिशा से आ रही है वो, तो ट्रेन की स्थिति तो है पूर्व से पश्चिम, तो यहां से तो क्या ले लेंगे, पूर्व। और एक लेना है हवा जिस दिशा में जा रही है, तो हवा दक्षिण से उत्तर में। हवा तो कौन सी दिशा में जा रही है, दक्षिण से उत्तर में जा रही है। ट्रेन है वो कौन सी दिशा में आ रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे पूर्व और उत्तर, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ए राइट आंसर हो गया उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। दो ही तो दिशा लेनी है, एक तो ट्रेन जिस दिशा से आ रही है वो, और हवा जिस दिशा में जा रही है। तो ट्रेन पूर्व से आ रही है और हवा उत्तर में जा रही है, तो उत्तर पूर्व क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायग्राम से अगर आप समझना चाहें तो पूर्व से पश्चिम में तो ट्रेन जा रही है, मतलब ये पूर्व और ये पश्चिम, तो एक ट्रेन की स्थिति यू है। ये ट्रेन है। अब सपोज कीजिए हवा नहीं चल रही, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन से निकलने वाली धुआं पीछे की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये धुआं की स्थिति। अब आपको कह रहा है हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, हवा है, ये हवा की स्थिति है दक्षिण से उत्तर, ये दक्षिण और ऊपर की तरफ उत्तर। तो ऐसी स्थिति में इस ट्रेन की धुआं को कितना डिग्री, 45 डिग्री आगे की ओर ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, तो ये ट्रेन की क्या हो गई, धुआं। तो ये तो गया उत्तर, ठीक है, और ये पूर्व, उत्तर पूर्व। तो उत्तर और पूर्व के बीच में धुआं कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक। तो ये तो थे अपने टाइप से संबंधित क्वेश्चन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कुछ विविध टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत बार आपको क्वेश्चन दे देता है, एक घड़ी का समय दे देता है, ठीक है, और घड़ी का समय देकर आपको, उस घड़ी का समय देकर घड़ी में जैसे घंटे वाली सुई की स्थिति दे देता है और मिनट वाली सुई की स्थिति पूछ लेता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, विविध टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पूजा की घड़ी में इस समय 3:45 का समय हो रहा है। समय हो रहा है, समय दे दिया कि एक घड़ी में या पूजा की घड़ी में
3:45 का समय हो रहा है। अब ये मत बोलना कि सर सुबह का या शाम का, क्योंकि 3:45 वो सुबह का भी दे सकता है या शाम का भी, दीवार घड़ी की बात करेगा, ठीक है। तो स्थिति तो दोनों सुइयों की एक जगह ही होगी। तो 3:45 का समय हो रहा है। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो बताओ मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, ठीक है। अब यहां पे देखो, या तो आप डायग्राम बना के कर सकते हो। अगर आप घड़ी का डायग्राम बनाओ तो ये स्थिति आपकी घड़ी की होगी, ठीक है। यहां घड़ी में ऊपर की ओर उत्तर दिशा में 12, दक्षिण दिशा में 6, पूर्व में 3 और पश्चिम में 9, इस प्रकार से घड़ी है, ठीक है। यहां बीच में 1 2 4 5 7 8 10 और 11 ये घंटों की स्थिति है। मध्य बिंदु या जो सेंटर पॉइंट है, यहां से सुइयां निकलती हैं, ठीक है। 3:45 का मतलब है घंटे वाली सुई तो होगी 3 और 4 के बीच में, और 45 मिनट का मतलब है मिनट वाली सुई होगी यहां फिक्स है 9 पे, क्योंकि यहां से यहां तक 5 मिनट, 5 और 5 यहां 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और डबल 0 ये समय होता है। तो अब अगला कह रहा है कि यदि घड़ी में घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है, मतलब इस दिशा को वह साउथ या दक्षिण दर्शा रहा है। अगर ये दक्षिण दिशा है तो दक्षिण दिशा के जस्ट विपरीत कौन सी होगी, उत्तर दिशा। दक्षिण दिशा के जस्ट विपरीत कौन सी होगी, उत्तर, और उत्तर के जस्ट दाईं तरफ कौन सी होगी, पूर्व, मतलब ये पूर्व होगी, और पूर्व के जस्ट विपरीत कौन सी होगी, पश्चिम। बताओ ये 4 डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई। ये देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो मिनट वाली सुई कौन कौन सी के बीच में है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो जब भी घड़ी का समय देकर आपको क्वेश्चन पूछता है, दोनों सुइयों में से वो मिनट वाली सुई हो सकती है या घंटे वाली सुई हो सकती है, एक सुई की दिशा देगा और दूसरी सुई की दिशा पूछेगा, ठीक है। अन्य क्वेश्चनों की अगर हम चर्चा करें, कभी कभी खेत से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। किस प्रकार से आता है देखिए, क्वेश्चन आ गया जैसे पूजा अपने वर्ताकार खेत के उत्तर दिशा में खेत की ओर मुंह करके खड़ी है। यदि यहां से वह दक्षिणावर्त दिशा में खेत की परिधि पर या मेड़ पर चलना प्रारंभ करे और 5/8 भाग की दूरी तय करे, और 5/8 भाग की दूरी तय करे, तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है। एक क्वेश्चन तो यह पूछ सकता है, तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है, या दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है, तो बताओ अब वह खेत के किस दिशा में है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पूजा की स्थिति पूछ सकता है कि पूजा का मुंह कौन सी दिशा में है, और यह भी पूछ सकता है कि अब वह कौन से, मतलब खेत की किस दिशा में मुंह करके खड़ी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम डायग्राम से ही करेंगे। देखो
सबसे पहले आपको कह रहा है कि पूजा अपने वर्ताकार खेत के, खेत कैसा है वर्ताकार, तो ये एक वर्ताकार खेत हो गया। वर्ताकार खेत के कौन सी दिशा में खड़ी है, उत्तर दिशा में, मतलब ये इस खेत का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार दिशाएं होंगी कि नहीं होंगी। अब पूजा यहां पे खड़ी है, ठीक है, यहां पे पूजा खड़ी है, खेत की ओर मुंह करके खड़ी है, मतलब ये खेत की केंद्र है और अपने खेत की ओर देख रही है। ऐसा नहीं है कि वो खेत के चारों ओर खड़ी है, रखवाली करने अपने खेत की गई है और वो किसी दूसरे के खेत की ओर देख रही हो, नहीं, अपने खेत की ओर देख रही है, मतलब खेत की तरफ इसका क्या है, मुंह है, ठीक है। खेत की ओर मुंह करके खड़ी है, यहां से वह दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब दाया, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा, दाया होगा, ठीक है। तो ये स्थिति होगी, देखो ये पूजा की स्थिति होगी, मान लीजिए सामने उसका खेत है तो ये दाया और ये बाया, ये स्थिति दक्षिणावर्त होगी कि नहीं होगी, क्लॉकवाइज स्थिति हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो वह दक्षिणावर्त दिशा में इस खेत की परिधि पर चलना प्रारंभ करती है, खेत की परिधि पर चलना प्रारंभ करती है और इस खेत के 5/8 भाग की दूरी तय करती है। 5/8 भाग का मतलब है इस टोटल खेत के टोटल भाग कितने हैं, 8, ये ऊपर वाली स्थिति अंश और नीचे वाली स्थिति हर, P/Q परिमेय संख्या है, P/Q मतलब परिमेय संख्या है। तो यहां पे अंश का मान कितना 5 और हर का मान कितना 8, 8 में से 5 भाग की दूरी तय कर लेती है, तो इस खेत को हम कितने भागों में बांटेंगे, 8 भागों में। तो 4 और 4 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बराबर बराबर भागों में बांट लिया। अब यहां से वो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त चली, 5 भाग, तो 1 2 3, देखो यहां से यहां आई 4, 4 पे आई और 5 पे, ये 5 भाग करके ये वो यहां पे खड़ी है, यहां पे खड़ी है। तो ये स्थिति हुई कि नहीं हुई पूजा की, पूजा का मुंह इस दिशा में है कि नहीं है। तो यहां पे पहले क्वेश्चन का आंसर, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो बताओ ये वाली दिशा कौन सी हो गई, ये वाली दिशा, यहां पे पूजा खड़ी है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया उत्तर पूर्व। पूजा का मुंह कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में। दूसरा, अब वह खेत के किस दिशा में खड़ी है, अब यहां पूजा की स्थिति नहीं बतानी, खेत की स्थिति बतानी है, तो अब वह खेत के इस छोर पे खड़ी है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी दिशा है, साउथ और वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्यक्ति का मुंह दिया गया है या उस खेत के चारों ओर या जहां खड़ा है उस स्थिति को पूछा है। तो कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, कोई जरूरी नहीं हो 5/8 हिस्सा दे, 1/4 ले सकता है। अगर 4 की बात करा है, 1/4 की अगर बात करा है, तो ऐसी स्थिति में हमें खेत के बराबर बराबर कितने भाग करने होंगे, 4 भाग करने होंगे। ज्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। एक क्वेश्चन और आता है यहां पे विविध में, रास्ते का चयन करने वाला। रास्ते का चयन करने वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, यहां से वह दक्षिण दिशा में जाना चाहता है, दक्षिण दिशा में जाना चाहता है, दक्षिण दिशा में जाना चाहता है। तो बताओ वह निम्न में से किस रास्ते का चयन करेगा। तो बताओ वह निम्न में से किस रास्ते का चयन करेगा। ऑप्शन दिया गया होगा, जैसे ए ऑप्शन दे दिया, बायां, दायां, बायां, बायां, दायां और दायां, बायां, दायां, बायां, बायां, दायां और दायां। बी ऑप्शन दे दिया, बायां, बायां, दायां,
दाया, दाया और बाया। सी ऑप्शन दे दिया, बाया, बाया, दाया, दाया, बाया और बाया। और डी दे दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन मुख्यतः एसएससी की एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी रास्ते का चयन करने वाली स्थिति अगर आपसे दे, तो यहां देखना, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, मतलब ये उसी व्यक्ति की स्थिति हो गई, उत्तर दिशा में जा रहा है, और उत्तर से वह कौन सी दिशा में आना चाहता है, दक्षिण दिशा में आना चाहता है, मतलब विपरीत दिशा में आना चाहता है। तो विपरीत दिशा में कब आएगा वो, या तो 2 बार बाएं घुमा, या तो 2 बार बाएं घूमे, या 2 बार क्या घूम जाए, दाएं घूम जाए। अगर इन दोनों स्थितियों में से वो किसी भी स्थिति को ले लेता है तो वह विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। या तो उसे 2 बार बाएं घूमना होगा, या उसे 2 बार दायां घूमना होगा। भाई व्यक्ति की स्थिति यह है, उत्तर दिशा में है, एक बार जैसे दाएं घुमा, कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, पूर्व। दूसरी बार दाएं घुमा तो कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। अगर यहां व्यक्ति है, एक बार बाएं घुमा तो पश्चिम, और दूसरी बार बाएं घुमा तो कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण में। तो या तो वह 2 बार बाएं घूमे या 2 बार दाएं घूमे। तो अब यहां इजी वे में देखो, एक बाएं से एक दाया कट जाता है, एक बाएं से एक दाया क्यों कट जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, नॉर्थ दिशा में जा रहा है, यहां से वो राइट घुमा, दाएं घुमा, तो दाएं घूमकर कौन सी दिशा में आ गया, पूर्व दिशा में। अब यहां से अगर वो लेफ्ट बाएं घूम जाए तो वो वापस उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। तो इतना न घुमाकर एक दाएं से एक बायां काट दो, तो वो की वही दिशा रहेगी कि नहीं रहेगी, उत्तर दिशा की उत्तर दिशा रहेगी। देखो इस स्थिति को यहां आप इस प्रकार से समझ सकते हो, एक बार बायां या एक बार दायां का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे घूमना। या तो 90 डिग्री बाईं तरफ घूमेगा या 90 डिग्री दाईं तरफ घूमेगा। ठीक है, 2 बार दायां या 2 बार बायां की स्थिति कहलाती है विपरीत दिशा, या इसे हम 180 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 बार दायां घूमता है तो वो 3 बार दायां न घूमकर अगर एक बार बायां घूम जाता है तो भी वही दिशा आ जाएगी। सपोज कीजिए जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, अगर वो एक बार दाएं घुमा, कौन सी दिशा में आ गया, पूर्व। दूसरी बार दाएं घुमा, दक्षिण। तीसरी बार दाएं घुमा तो वो कौन सी दिशा में आया, पश्चिम दिशा में आया। अब वो एक बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार घूमकर अगर पश्चिम में आ रहा है तो इससे अच्छा होता वो अगर यहां उत्तर से एक बार बाएं घूम जाता तो भी वो पश्चिम दिशा में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो 3 बार दायां या का मतलब एक बार बायां कह सकते हैं, या 3 बार बायां को हम एक बार दायां वाली स्थिति भी कह सकते हैं। सेम स्थितियां है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 बार बायां और 4 बार दायां का मतलब वही दिशा होता है, वही दिशा। जैसे मान लो यहां 3 बार बाएं घुमा, कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा में है, यहां से दाएं घुमा पूर्व में पहुंच गया, यहां से दाएं घुमा दक्षिण में पहुंच गया, यहां से दाएं घुमा पश्चिम में, और यहां से दाएं घूमकर वापस वो उत्तर में आया कि नहीं आया। तो 4 बार दायां या 4 बार बायां का मतलब वही दिशा होती है। ठीक है, तो यहां पे स्थिति एक बाएं से एक दायां कट गया, एक बाएं से एक दायां, एक बाएं से एक दायां, यहां तो कुछ नहीं बचा, मतलब वह उत्तर का उत्तर में ही रहेगा। दूसरी बायां बायां और बायां, यहां पे 3 बायां, दायां दायां और दायां, तो एक बाएं से एक दायां, एक बाएं से एक दायां, एक बाएं से एक दायां, यहां पे भी वो की वो दिशा आई कि नहीं आई। तो न तो पहला ऑप्शन होगा न दूसरा ऑप्शन। तीसरा देखो, बायां बायां, दायां दायां, दाएं से बायां कट गया, दाएं से बायां कट गया, बायां और बायां, बताओ 2 बार बायां बचा कि नहीं बचा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है, यहां से वो 2 बार बाएं घूमेगा तो एक बार बाएं घूमते ही पश्चिम में, और यहां से फिर बाएं घूमेगा तो वो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। नॉर्थ थी, वेस्ट एक बार बाएं घूमते ही वेस्ट में आया, और दूसरी बार
लेफ्ट। दूसरी बार बाएं घूमते ही कौन सी दिशा में आ गया, साउथ, दक्षिण दिशा में वह पहुंच चुका है। तो यहाँ पे 2 बार बाएं घूमकर वह दक्षिण में पहुंच जाएगा, मतलब राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, सी। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रास्ते का चयन करने वाले, ठीक है। तो ये था अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक। हालांकि यहाँ टॉपिक में मैंने बहुत कम क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अगर हम करवाते हैं, लेकिन जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने टोटल करवाया। फिर भी अगर कोई एक आधा क्वेश्चन अगर विविध का रह जाता है, तो हम जब विविध वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उन चीजों को हम वहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। नमस्कार।